मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना जिले में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत लोगों को काफी फायदा मिला। पंचायत दुर्ग ने हैचरी यूनिट के माध्यम से एक नए अध्याय की शुरुआत की है। जिले के तीनों विकास खंड में गौठान को चिन्हित कर कुक्कुट पालन के साथ हैचरी यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसके लिए दुर्ग विकास खंड में थनौद, पाटन में गाडाडी व धमधा में बोरी में हैचरी यूनिट की स्थापना की गई है। हैचरी यूनिट के माध्यम से एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस योजना से आम लोगों को काफी फायदा हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नरवा गरवा योजना को शामिल किया था, जिसके अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले गाय और मवेशियों के लिए सर्व सुविधा युक्त रहने का स्थान गौठान बनाने की योजना भी शामिल थी। अब इस योजना को सरकार अमली जामा पहनाने का काम लगातार कर रही है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के गृह जिले में अब मॉडल गौठान बन गया है। आपको बता दें कि जिले की सीमा में करीब 1400 से अधिक गाय हैं जो लावारिस है। ये गाय सड़कों पर बैठी पाई जाती है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो वहीं प्लास्टिक और अन्य कूड़ा करकट खाकर कई गायों की मृत्यु भी हो जाती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी योजना अपने उद्देश्यों पर लगातार सफलता दिखा रही है। सरकार की इस योजना से गौ माता की रक्षा तो होगी ही, साथ ही गाय के गोबर से कंडे का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम थनौद के गौठान में स्थापित हैचरी यूनिट, जो कि संभवतः देश के पहले गौठान में स्थापित हैचरी यूनिट है। इसमें कार्य करने वाली अमर महिला स्व सहायता समूह ने 21 दिन के चक्र में 300 अंडे में से 225 चूजे उत्पादित कर 75% सफलता हासिल की है, जो कि बहुत अच्छा परिणाम है। यह छत्तीसगढ़ शासन की योजना की देन ही है कि आज गौठानों में कार्य करने वाली महिलाएं उद्यमी के रूप में अपने जीवन के इस अध्याय को गढ़ पा रही हैं। ग्राम थनौद गौठान की अमर स्व सहायता समूह की महिलाएं, ग्राम गाडाडी से जय मां चंडी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम बोरी से राधे स्व सहायता समूह की महिलाएं उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जो गांव में अपने घर के दहलीज से और खेत से बाहर कदम रख सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ शासन की योजना ने ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा बदलाव लाया है जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। राज्य शासन की योजनाएं विकास की गाथा गढ़ने में लगी हुई है। इन योजनाओं से आज गौठान पशुओं के लिए आश्रय बना हुआ है। यहाँ रसायन सहित वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। बाड़ी के तहत दुर्ग जिले में लगभग 304 ग्राम पंचायतों में हम सभी ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने की स्थिति में है। चारागाह भी सभी जगह पे बन रहा है। वर्तमान में 120 ग्राम पंचायतों में हमने बाड़ी की व्यवस्था की हुई है। मुर्गी पालन कम से कम 35 जगहों पे हो रहा है। तालाब निर्माण कर मछली पालन की व्यवस्था 40 से अधिक गौठानों में समन्वय स्थापित करके कर रहे हैं। गौठान आज की स्थिति में न सिर्फ गाय को रखने की जगह है, बल्कि वास्तव में अब ग्रामीण व्यवस्था की मूल है। ये रीढ़ की हड्डी हो गई है। हम अगर बात करें गौठानों की, तो आज की स्थिति में गौठानों के माध्यम से न सिर्फ हम गौवंश का पालन कर पा रहे हैं, अपितु हर एक खेत में वर्मी कंपोस्ट पहुंचा पा रहे हैं। हर एक घर में जुड़े हुए दीदियों के माध्यम से हम छोटे छोटे व्यवसाय चालू कर पा रहे हैं। बल्कि हर एक ऐसी एक्टिविटी जो आज दिनांक तक एक विशेष गतिविधियां होती थी, अब हर एक गौठान में एक सामान्य गतिविधियां बन गई हैं। मैं बात करूं तो जिस तरह से चंदखुरी गौठान में हम रंगीन मछलियों का पालन कर रहे हैं, मतवारी गौठान में एनजीजीबी आने के बाद पिछले 2 वर्षों में न सिर्फ नस्ल के सुधार में हमने महत्वपूर्ण काम किया है, बल्कि आज की तारीख में कम से कम 20 से 25 हमारे पास वहां पे साहिवाल की प्योर वैरायटी उपस्थित है। थनौद, गाडाडी जैसे गौठानों में हम अंडा उत्पादन के साथ साथ हेचरी और मुर्गी पालन के व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। बाड़ी निश्चित तौर पे लोगों के आय का जरिया बना है। अब इसकी संभावना हम देख रहे हैं कि इसको स्कूल और आंगनबाड़ी से जोड़े, ताकि लोगों में जो पोषण की मात्रा है, बच्चों में कुपोषण की जो स्थिति है, उसमें सुधार किया जा सके। नरवा के बारे में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि यहाँ हर एक गांव में छोटे छोटे नाला होते हैं, जिसके माध्यम से पानी बहते रहता है और आमतौर पर बरसात के दिनों में हम इसे बहने छोड़ देते हैं। तुलसी के आसपास हम लोगों ने लगभग 15-16 चेक डैम के माध्यम से, छोटे छोटे चेक डैम के माध्यम से पानी को 2 फीट से 3 फीट रोकने की व्यवस्था की। धीरे धीरे यह पानी पहले साल थोड़ा कम रुका, दूसरे साल बहुतायत में रुका। उसके बाद ये अब स्थिति बन गई कि उसके आसपास के कम से कम 200 से 250 एकड़ पे हम उस पानी का उपयोग विषम परिस्थितियों में सिंचाई के रूप में कर पा रहे हैं।
वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का कहना है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस का और शासन का ये जो है महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। ये छत्तीसगढ़ की जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। तो छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी इसको संरक्षित करने के लिए ये योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं और उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन यहाँ छत्तीसगढ़ में हो चुका है। सरकार द्वारा संचालित नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एक जमीनी योजना है जो धरातल से जुड़ा है। इससे ये किसानों के लिए एक तरह से संजीवनी मैं कहूँगा इसको। मैं बताऊंगा कि जो गौठान बन रहा है, गांव में जो गौठान बन रहा है, चाहे शहरों से लगा जो गौठान बन रहा है, इससे एक तरीके से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रहा है। जैसे गांधी जी का सपना था ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट करने का। अगर गांव का इकोनॉमी, गांव का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तो निश्चित रूप से पूरा देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आज जो गाय गोबर देती है वो गोबर से खाद बनाया जा रहा है। वो खाद 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। और उसके बाद की बात मैं बताऊं कि जो पैरा है जिसको किसान जला देते हैं, कई स्टेटों में किसान जला देते हैं, तो उससे पोल्यूशन फैलता है। तो वो पैरा गोठान में गाय खाती है, उसका गोबर देती है, उस गोबर से खाद बनता है। तो देखिए आप, दो फायदा इसमें है। एक तो इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है और दूसरा हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पोल्यूशन से बच रहा है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा, जो गाय बूढ़ी हो जाती थी, दूध नहीं देती थी, जो बीमार पड़ जाती थी, उसको लोग कसाई के यहाँ भेज देते थे, वो गाय जाके वहां कट जाती थी। आज सरकार की इतनी अच्छी योजना है गौठान वाली योजना, जिससे जो गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, उसका भी रक्षा होता है उस गौठान में, और वहां पे उसका सेवा होता है। वो भी गोबर देती है, वो भी खाती है, उसका भी अच्छे से सेवा होता है, जिससे रूरल जो है इकोनॉमी वो बूस्ट करता है। जिससे छत्तीसगढ़ का आप इकोनॉमी देखिए कितना मजबूत है। पूरा देश का इकोनॉमी आज धरातल पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी जो है अप कर रहा है। यही जमीन से जुड़ा योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य में आ रहा है। वहीं जिले में अब 6,500 किसानों को बीज का वितरण किया गया है, जिसमें पाटन के किसान सबसे अधिक है। लगातार हम जो कृषक बंधु हैं उनको बाड़ी लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर पर ही अपने लिए सब्जी की व्यवस्था कर सके, और अगर अतिरिक्त वो सब्जी उगा पाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय बाजार है वहाँ बेच के वो अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। लगातार इसका प्रशिक्षण हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स है वो घूम घूम के चौपाल लगाकर किसानों को दे रहे हैं इसका प्रशिक्षण, और इससे किसान प्रेरित होकर अपने घरों में बाड़ी लगा ले रहे हैं। एक तो यहाँ पे हमको जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, खनिज न्यास मद है, उससे हमको राशि मिली हुई थी, जिससे हमने बीज निगम के माध्यम से बीज खरीदा और किसानों को उपलब्ध कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।